यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे सीरियल किलर के बारे में बताने जा रही हूँ जिसकी कहानी बहुत ही ज़्यादा सुर्खियों में है, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है। एक ऐसा सीरियल किलर जो कि औरतों की माथे की बिंदी और साड़ी का पल्लू, इन सारी चीज़ों से वो औरतों की हत्या कर दिया करता था। आखिर क्या राज था औरतों के साड़ी के पल्लू का, औरतों के माथे की बिंदिया का, जिसके वजह से एक लड़का, एक साइको, जो कि साइको किलर बनने पर मजबूर हो गया। जी हाँ, ये कहानी जितना ज़्यादा सुनने में अजीब लगती है, उससे कई ज़्यादा गुना ये कहानी अपने आप में अजीब है। तो क्या था इस सीरियल किलर का मकसद? आखिर वो क्यों बेगुनाह औरतों को सिर्फ माथे की बिंदिया और साड़ी के पल्लू की वजह से मार देता था? तो चलिए मैं आप लोगों को इस कहानी को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ, बताती हूँ। आप लोग इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ। और मेरा आप लोगों को ये कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं था, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना है। दरअसल ये जो कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला लगता है जिसका नाम कि बरेली है। बरेली में एक इलाका है, एक थाना है, वहाँ पे ये घटना होती है। दरअसल ये जो बरेली में ये जो थाने लगते हैं अलग अलग, ये जो अलग अलग इलाके हैं, इसमें एक डर सा माहौल था। एक इतना ज़्यादा डर था महिलाओं में कि वो घर से बाहर शाम के टाइम किसी भी अपने मर्द को, अपने घर के आदमियों को निकलने ही नहीं देना चाहती थी। वो लोगों को डर लगा रहता था। जैसे ही रात का अंधेरा दिखता था उन लोगों को, वो चाहती थी कि जो भी उनके घर में उनके जो पति हैं, उनके जो घर के बड़े बूढ़े हैं, मर्द लोग, वो घर में ही रहें, ताकि कोई बाहर का इंसान घुस करके उनकी हत्या न कर दे, उनके साथ कोई गलत काम ना कर दे। ये जो डर था, ये डर 1 से लेकर के 2 साल तक ऐसे ही उस गांव में, उस इलाके में बना हुआ था। बहुत सारे पुलिस लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की कि आखिर कौन है इसके पीछे, लेकिन 1 से 2 साल तक पुलिस की नाकाम कोशिशों के बाद आखिर उस सीरियल किलर का पता चल गया। और किस तरीके से चला मैं बताती हूँ। तो बात है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में एक जगह है बरेली। वहाँ पर एक जो जगह होती है, शाहीपुर थाना लगता है। दरअसल ये कहानी लखनऊ से बरेली तक पूरी फेमस है, क्योंकि यहीं पे वो घटनाएं हो रही थी। लखनऊ से बरेली तक ये घटनाएं लगातार होती थी। तो बरेली में एक थाना लगता है जिसका नाम शाहीपुर थाना होता है। और यहाँ पर एक गांव होता है अनंतपुर। अनंतपुर जो गांव होता है, वहाँ पे एक महिला होती है जिसका नाम कि प्रेमवती होता है, जिसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल के आसपास होती है। और 1 जुलाई 2023 की बात होती है, कि शाम होती है। 1 जुलाई 2023 को शाम के वक्त ये जो प्रेमवती है, ये घर से बाहर निकलती है कुछ काम के लिए। शाम का वक्त रहता है जब वो बाहर जाती है। काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है, वो अब तक घर नहीं पहुंची थी। जाहिर सी बात है, एक महिला जो शाम का वक्त हो गया है, थोड़ी देर में रात हो जाती है, अब तक घर नहीं पहुंची होती है, तो चिंता का विषय हो जाता है कि आखिर कहाँ गई वो। घर वाले सोचते हैं शायद महिला जो है वो पड़ोसी के यहाँ गई होगी, रुक गई होगी, बातचीत करती होगी। लोग जाते हैं पड़ोसी में, पूछते हैं कि क्या प्रेमवती आपके घर है? तो पता चलता है कि नहीं, वो तो प्रेमवती यहाँ पर आई ही नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, आसपास के मोहल्ले में ढूंढते हैं, लेकिन प्रेम मोती का कोई कुछ पता नहीं चल रहा होता है। लोग ये भी सोचते हैं कि महिलाएं हैं, अक्सर वो लोग बात करने को कम मिलता है, मनोरंजन के उनके पास समय कम होता है। तो जब महिलाएं किसी से मिलती हैं तो वो अक्सर देर तक बैठकर बातें करने लग जाती हैं। शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा, किसी के घर रुककर वो बातें कर रही होगी, इसलिए वो अभी तक नहीं पहुंची है। यही सोचकर वो लोग ज़्यादा चिंता नहीं लेते हैं, थाने तक नहीं पहुंचते और आसपास ढूंढते रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते समय कब 6 बजे से 10 बजे का समय हो जाता है, पता ही नहीं चलता। अब वो लोग वाकई में परेशान हो जाते हैं कि गई कहाँ वो। अब वो लोग एक गांव के पास पहुंचते हैं, अपने गांव से निकलते हैं तो वहीं पे एक खेत होता है। खेत में देखते हैं कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है। जब पास जाके देखा जाता है तो वो महिला कोई और नहीं बल्कि प्रेम मोती थी। अब जब प्रेम मोती को देखते हैं, वो उसका पति उसके पास जाता है तो देखता है कि उसका जो पल्लू है साड़ी का, उस साड़ी के पल्लू से उसकी गर्दन बांधी गई थी, उसी से उसका गला घोट के उसको मारा गया था। उसके माथे की जो बिंदी थी वो भी माथे से गायब थी। उसके बाद अब ये जो पुलिस को खबर दी जाती है, पुलिस आनन फानन में आती है, लाश देखती है तो उसके बाद वो भी परेशान। फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब जो पुलिस होती है, जब पोस्टमार्टम का आता है उसमें रिपोर्ट तो उसमें ये रहता है कि इसके साथ में हत्या की गई है, इसकी हत्या हुई है। अब पुलिस जो है वो पूछती है इनके रिश्तेदारों से, इनके घर वालों से कि आप लोगों की किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश, कोई झगड़ा लड़ाई? तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग तो गरीब परिवार के लोग हैं, खाते हैं, कमाते हैं, सो जाते हैं, हमारे पास झगड़ा लड़ाई करने का कहाँ समय है कि हम झगड़ा करेंगे। अब जो पुलिस होती है वो भी परेशान हो जाती है कि आखिर इस औरत का हत्या हुई है, लेकिन फिर ये भी सोचती है कि अगर हत्या हुई है तो क्यों हुई है, क्योंकि इस औरत के साथ ना तो रेप हुआ था, ना ही इसने जो गहने पहने हुए थे उसकी चोरी हुई थी। जो वो महिला थी उसके गले में चेन थी, उसके हाथों में कंगन थे सोने के, लेकिन जिसने हत्या की वो ना तो उसका सामान सोने का चोरी करता है, ना ही वो उसके साथ रेप करता है। तो आखिर क्यों हत्या की गई, क्या वजह रही होगी? पुलिस काफ़ी हैरान थी। उसके बाद में इस घटना को 10 से लेकर के 20 दिन हो जाता है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। उसके बाद एक खबर आती है 21 जुलाई 2024 को, एक खबर आती है कि कुलचला एक गांव होता है वहीं पर, और वहाँ पे 50 साल की एक उम्र की एक औरत होती है जिसका नाम की धनुवती होता है। अब वो जो एक कुलचला गांव है वहाँ पे भी सेम तरीके से सेम औरत का मर्डर हो जाता है। वो जो औरत होती है ये भी जाती है खेत पे काम करने के लिए किसी काम से शाम के वक्त, लेकिन जब बहुत देर तक वो घर पर वापस नहीं आती है धनुमती, तो धनुमती के घर वाले खोजने लग जाते हैं कि आखिर वो कहाँ रह गई। बहुत देर तक खोजते हैं, धनुमती का कोई पता नहीं था। उसके बाद में ये एक गांव में एक लड़का होता है, वो बताता है कि धनुमती की यहाँ लाश मिली है। अब वहाँ पर लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि धनुमती का सेम उसी तरीके से कत्ल हुआ था जिस तरीके से प्रेम मोती का हुआ था। धनुमती की बिंदी सर से गायब थी, उसके गले पे साड़ी के पल्लू से उसको बांध करके उसका हत्या करी गई थी, और उसके भी हाथ से कोई भी तरीके की जो उसने गहने पहने थे चोरी नहीं हुई थी। उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो पुलिस इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, और क्योंकि ये एक अलग थाना रहता था, ये एक अलग थाना लगता था, तो यहाँ की पुलिस अलग तरीके से जांच पड़ताल करती है, पोस्टमार्टम करवाती है, उसमें आता है कि हत्या की गई थी। लेकिन पुलिस यहाँ पर भी सोचती है कि आखिर हत्या की गई थी तो कुछ चोरी क्यों नहीं किया गया गहना, ना ही रेप किया गया इसके साथ, तो हत्या क्यों हुई? खैर ये एक अलग मामला था। पुलिस जो इससे पहले गांव में हत्या हुई थी उसकी अलग पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी, इस थाने की पुलिस अलग जांच पड़ताल कर रही थी।
इसी सब मामले में एक और थाना लगता है जिसका नाम शीशगढ़ है। शीशगढ़ जो थाना है, नवंबर में इसमें फिर से एक अलग कांड सुनाई देता है कि महमूदन नाम की एक औरत थी जिसकी उम्र 50 साल के लगभग बीच में थी। उसका भी 9 नवंबर 2023 को उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो भी शाम के वक्त जाती है और उसकी भी किसी ने साड़ी के पल्लू से उसका गला दबा करके हत्या कर दी थी और उसके भी माथे से बिंदिया गायब थी। उसके साथ भी कोई रेप नहीं हुआ था। इधर ये अलग थाने में, मतलब कि ये जो तीनों केस थे, ये जो तीनों हत्याएं थी, ये अलग अलग थाने में, एक ही इलाके के अलग अलग थाने में ये हत्याएं की गई थी। ऐसा लग रहा था कोई बहुत चालाकी से ये हत्याएं कर रहा है, लेकिन जो पुलिस थी ये इन तीनों केसेस को एक साथ बिल्कुल नहीं जोड़ रही थी, एक साथ लिंक नहीं कर रही थी। उन्हें यही लगता था कि अलग अलग हत्याएं अलग अलग इंसान ने अलग अलग कारणों से, और ये केसेस अलग अलग हैं। उसके बाद में होता ये है कि फिर से 11 नवंबर 2023 को खानपुर थाना में एक और केस सामने आता है। उस औरत का नाम गोमती होता है। अब ये जो गोमती होती है ये भी शाम के 6 बजे लगभग अपने खेतों पे जाती है, और जब वो खेतों पे जाती है तो उसका भी इसी तरीके से हत्या कर दी जाती है। अब जो ये हत्याएं थी ये आसपास अलग अलग थाने पे दिन पर दिन अलग अलग इलाके में बढ़ती जा रही थी। लखनऊ से लेके बरेली तक ये घटनाएं अलग अलग थाने में बढ़ती जा रही थी, और जो महिलाएं की जो हत्या हो रही थी वो एक ही तरीके से हो रही थी। साड़ी के पल्लू से गला दबा करके मारना, माथे से बिंदिया हटाना, और जो गहने थे वो चोरी नहीं होना, और किसी के साथ भी रेप नहीं करना। अब ये घटनाएं रोज दिन पर दिन बढ़ने लगी। कम से कम एक घटना शुरू हुई थी, अब एक घटना से कम 20 से 25 घटनाएं होने लगी। तो पुलिस ने इस कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया कि आखिर एक घटना अलग थी, 2 घटनाएं अलग थी, लेकिन थाने भी अलग अलग थे। लेकिन व्हाट्सएप के जरिए जब ये न्यूज़ सामने आती थी तो लोग इसको जोड़ने लगे। फिर थाने पे पुलिस भी इस चीज़ को जोड़ने लगी कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों का लिंक तो है। कोई ऐसा साइको किलर जो कि सारी महिलाओं को एक ही तरीके से मार देता है। ये जब खबर पुलिस इसको जोड़ने लगी, लिंक करने लगी, आसपास के जो जितने भी सीसीटीवी फुटेज मिले थे इन 2500 हत्याओं के, सबको जोड़ने लगी। कुछ सीसीटीवी में जैसे फोटोज मिलती थी उसको जोड़ के एक उन्होंने स्केच तैयार किया, और उस स्केच को, उस फोटो को पूरे इलाके में आसपास हर जगह बंटवा दिया, हर जगह छपवा दिया। अब जो पुलिस थी अब रफ्तार पकड़ती है इस केस में, और एक शख्स की गिरफ्तारी होती है जिसका नाम पता चलता है कि कुलदीप है। अब जब कुलदीप को पकड़ा जाता है तो वो पुलिस को ऐसी सच्चाई बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस भी हैरान थी। कुलदीप पुलिस से बताता है कि मैं ही वो इंसान हूँ जो हर महिलाओं को एक ही तरीके से कत्ल कर रहा था, वो मैं ही हूँ। पुलिस पूछती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी, क्यों आखिर तुमने इस तरीके से उन लोगों का हत्या की। उसका कहना था कि दरअसल उसके पिता थे, उसके पिता ने एक और शादी की उसकी माँ के रहते हुए, जो कि उसकी सौतेली माँ थी। अब जब उसकी सौतेली माँ घर पे आती थी तो वो उसकी माँ को बहुत ज़्यादा मारती थी, पीटती थी, सताती थी। उसकी एक बहन थी जिसको वो बहुत ज़्यादा सताया करती थी उसकी सौतेली माँ, और बहुत परेशान किया करती थी, जिस वजह से तंग आकर के उसकी माँ ने और उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया। अब घर में वो अकेला बचा, और अब उसकी सौतेली माँ उसको भी बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, प्रताड़ित करती थी, बहुत सताती थी, जिस वजह से अब इस लड़के ने सोचा कि अब मैं हर इंसान, जो औरतें होती हैं, ये औरतें हर किसी को सताती हैं, इसीलिए उसके दिमाग में ये सोच बन गई कि अब मैं हर औरतों को परेशान करूँगा, उनको मारूँगा, क्योंकि ये औरतें कहीं ना कहीं किसी न किसी को परेशान ज़रूर करती होंगी। उसने अपनी सौतेली माँ की हत्या कर दी। ठीक उसी तरीके से उसने अलग अलग औरतों को चुन चुन करके, जब भी वो अकेले में पाता, उनकी साड़ी से
गर्दन दबा करके हत्या कर दिया था और सबूत के तौर पे कि मैंने कितनी हत्याएं की हैं वो उनकी माथे की बिंदिया ले लिया करता था। तो ये थी दोस्तों इस सीरियल किलर की कहानी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अपने आप में खतरनाक है। मासूमों की जान लेना बिना किसी वजह के, ऐसे सीरियल किलर को पकड़ के सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए ताकि इनके होश ठिकाने आ जाए और ये किसी की हत्या करने से पहले 1000 बार सोचे। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल पे अच्छे अच्छे से कमेंट्स करें। मुझे आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी अच्छी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आगे की कहानी आपको किस टॉपिक पर या किस न्यूज़ पर सुनना है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।